अच्छा जी, मैं आपके सामने वर्ड लिखने लगा हूँ टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है जी खौफनाक, खौफनाक। जैसे सिर्फ लफ्ज का मतलब सीख लेने से बात नहीं बनती, हमको उसका तरीका भी आना चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है। टेरिबल, टेरिबल का मतलब है खौफनाक। जैसे उसने एक खौफनाक जुर्म किया, उसने एक खौफनाक जुर्म किया। उसने अगर तो लड़का है तो हम कहेंगे ही, और अगर लड़की है तो हम कह सकते हैं शी, ही या शी, क्योंकि जुमले से पता नहीं चल रहा कि लड़का है कि लड़की। उसने एक खौफनाक जुर्म किया, ही या शी। उसके बाद किया का तर्जमा लिखेंगे, उसके लिए हम कह सकते हैं डिड या कह सकते हैं कमिटेड, COMMITED, कमिटेड। ही या शी डिड या कमिटेड, ही डिड या ही कमिटेड, या शी डिड या शी कमिटेड। उसने किया, क्या किया? एक खौफनाक जुर्म। एक खौफनाक के लिए टेरिबल, ही डिड उसने किया, या ही कमिटेड उसने किया, टेरिबल एक खौफनाक जुर्म की इंग्लिश क्राइम, CRIME, क्राइम। तो आप पूरा सेंटेंस बन गया, ही डिड टेरिबल क्राइम, या ही कमिटेड टेरिबल क्राइम, या शी डिड टेरिबल क्राइम, या शी कमिटेड टेरिबल क्राइम। इस तरह आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट ने कुछ किया। इस तरह जब आप वर्ड सीखते हैं, उसका मतलब सीखते हैं, उसका जुमले में इस्तेमाल सीखते हैं, तो फिर इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर सिर्फ वर्ड का मतलब ही याद करते रहें और ये तरीका हमको ना आए, तो फिर वर्ड भी याद करने का कोई खास फायदा हमें नहीं होता, क्योंकि लफ्ज हमें भूल जाता है। जबकि अगर हम उसको बोलना शुरू कर दें, जैसे आप ये सेंटेंस बोलना शुरू कर दें, ही डिड टेरिबल क्राइम, या शी डिड टेरिबल क्राइम, या ही कमिटेड टेरिबल क्राइम, या शी कमिटेड टेरिबल क्राइम, तो आपको ये याद रहेगा। तो इस तरह आप एक दूसरे के साथ बोलकर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस ही से क्लियर होती है। आई होप होप कि आप टेरिबल का मतलब और उसका इस्तेमाल समझ गए होंगे।